हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फ्लाई जंक्शन। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे पर डे। मतलब कि जितना देर में हो जाए, ठीक है, जितना समय में हो जाए, तो हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो भी देखिए, सबसे पहले ये अप्रोच होना चाहिए एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपका जो टाइम टेकन होता है ना, उसका समय बहुत कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगे बनाने, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें दिमाग यूज करना होता है। ठीक है, वो कब यूज करेंगे आप लोग? जब आप अच्छे से कंप्लीट आपका मतलब जो क्या होता है कंसेप्ट जो होता है ना, वो अच्छे से रेडी होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट अच्छे से रेडी हो जाता है तो आप लोग एमसीक्यू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से, आपने जहां भी पढ़ा होगा आपने, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग कुछ दिन में, ठीक है, बट एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग मतलब हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल के इस ड्रीम फ्लाई जंक्शन पे हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, ये आपका आर डी शर्मा कुछ अदर बुक्स से भी है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइड में आ रहा होगा, क्या है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल्स एफ एक्स है जिस क्या है के स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू, मतलब k का वैल्यू बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज कि अगर कोई एक जीरोज, मान लो मेरे पास आ गया सपोज दैट 4, तो जो दूसरा है ना वो इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/4। ठीक है, अगर सपोज दैट मेरे पास 5 आ गया तो दूसरा जो इसका जीरोज होगा क्या होगा 1/5। समझ चुके हैं? तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, वही वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अपने पास एक पॉलिनोमियल्स क्या है, अपने पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन बट आपको एग्जाम में लिखना नहीं, बस वही जो क्वेश्चन है हल्का सा लिखना है। के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, मतलब कोई एक इसका जीरोज है और वो दूसरा जो जीरोज है उस जीरोज का क्या है, वो रेसिप्रोकल है। तो चलिए समझते हैं। सपोज मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एक जीरोज होता है, लेकिन एक ही हमको जीरोज पता है, तो मान लेते हैं क्या है अल्फा। ठीक है, तो अगर अल्फा एक जीरोज है, क्या है अल्फा एक जीरोज है, तो दूसरा जीरोज क्या होगा इसका, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, इसका एक रेसिप्रोकल होगा। मतलब एक जीरो मेरे पास ये आ गया, एक जीरो ये आ गया। ठीक है, दो अलग अलग जीरोज हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कोई भी इक्वेशन दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर पॉलिनोमियल्स में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो आप लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो अगर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी दैट मीन्स क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये इसका क्या है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहां से हमको k का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ये ना निकाले तो क्लियर रहेगा, हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन एक ये दो अलग अलग अल्फा मतलब जीरोज होते हैं, तो एक जीरो मेरे पास अल्फा है और दूसरा बीटा की जगह पे क्या आएगा, दूसरा जीरोज क्या होता है 1/अल्फा। तो दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। जब अल्फा इंटू 1/अल्फा को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। इधर से c क्या है, कोफिशिएंट टर्म क्या है 4k, और यहाँ से क्या आ गया, अब a क्या है, a ये पूरे नंबर, ये क्या है के स्क्वायर प्लस 4, कोफिशिएंट ऑफ a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इधर से जब मल्टीप्लाई करने कट के क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, इधर से हम लोग के स्क्वायर प्लस 4, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और एक तरीका से देखा जाता है ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का, अगर माइनस लगा हुआ है तो ए माइनस बी का, दैट मीन्स के माइनस 2k का, के माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये 0 हो गया, के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 2। तो आपका ऑप्शन नंबर है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर।
ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, या जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, वो लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में है उनको प्लीज जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा, क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एक पॉलिनोमियल्स है जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अगर ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, जिसका जीरोज गिवन है, क्या चीज, अगर ये एक पॉलिनोमियल्स है मतलब, ठीक है, तो इसका एक जीरोज गिवन है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो बताना है कि अगर उस पॉलिनोमियल्स का, कौन सा पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका अगर जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा आता है तो उसका पॉलिनोमियल्स क्या होगा, मतलब कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल्स हो जो लोग कैलकुलेट करें तो 1/अल्फा 1/बीटा हमको मिले। जैसा कि एक पॉलिनोमियल्स ये है तो इसका जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। उसी तरीके से इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक पॉलिनोमियल्स होगा जिसका ये क्या हो, अल्फा और बीटा हो। तो हम लोग यहाँ से सिंपल समझते हैं, क्या 1/x, यहाँ क्या है अल्फा, मत सॉरी, यहाँ 1/अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो इसका क्या है रेसिप्रोकल। तो हम लोग अगर इसमें वैल्यू x की जगह पे 1/x पुट करते हैं तो फंक्शन ऑफ x की जगह पे 1/x, तो यहाँ से क्या हो जाता है 1/x का स्क्वायर माइनस p, x की जगह पे क्या होगा 1/x प्लस q होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कभी कभी ऑप्शन का भी हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में हमको p और q दिख रहा है, ये तो बिल्कुल होगा नहीं, बिकॉज कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, दो अलग अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, मैंने क्वेश्चन एडिट वगैरह करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या है 1x स्क्वायर प्लस p इंटू 1/x और q, और q से तो यहाँ से हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1/x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं q x स्क्वायर और प्लस px प्लस 1। तो आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉरी एक मिनट, q है यहाँ माइनस है, चलो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा और बीटा, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, और नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग अपना बना के चेक करें। चलिए तो देखते हैं कि अल्फा और बीटा गिवन है एक पॉलिनोमियल्स का, कौन सा पॉलिनोमियल्स है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन हमको कैलकुलेट क्या करना है 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ये बताना है, और ऑप्शन में कुछ इस तरीके से गिवन है। तो ये कैसे करेंगे, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, मेन क्या है इसको, और इस पॉलिनोमियल्स को देख के हम लोग एक चीज बता सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, माइनस b/a, यहाँ से a हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है a। ये आप लोगों को अच्छे से आता होगा, जब आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे पूरा, इसका डिटेल से हम लोग जब मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आप लोगों ने ये सीखा होगा, ठीक है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे क्या होगा, अल्फा से अल्फा
कैंसिल आउट तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा तो अल्फा स्क्वायर। ये सब आपको तो आता ही होगा, बेसिक है, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, अल्फा यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्शन कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, जब कोई दो नंबर अलग अलग हो, ठीक है, उसका पावर सेम हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा पता चल गया और अल्फा प्लस बीटा भी है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपके पास यही निकल के आएगा, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जब लिखते हैं वहां से हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो ये आ जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा है कितना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, यहाँ क्या है सी, और बटा अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नो, चलिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब माइनस है उसका पावर क्या है, इवन है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है, और नीचे क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे a है तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ए स्क्वायर मैक्सिमम है, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो 2ac अपॉन क्या चीज, सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर कट गया, यहाँ से बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, पढ़ाई के साथ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे, ठीक है। डिफिकल्ट बेसिकली कुछ होता नहीं है, डिफिकल्ट तब हम लोग बोलने लग जाते हैं जब मेरा टाइम ज्यादा हो, उसको बोल सकते हैं टाइम टेकन क्वेश्चन, ठीक है, जो ज्यादा समय लेता हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0। मेरे पास एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल टू क्या है, 0। तो बताना है ये चीज कि इसका वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स ए का अल्फा है, ए नहीं है, अल्फा का स्क्वायर अपॉन बीटा, और इसका पावर कितना है, 1/3 है, प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा, और इसका पूरे का पावर कितना है, 1/3। हम लोग सिंपल है, वेरी आसान है, बस कैलकुलेशन करना है, बस यहाँ से आपको अल्फा बीटा का रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, अगर कोई मेरे पास इक्वेशन गिवन है fx और कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा, फटाफट ये आपको मन में करना है, ठीक है, ये मन में करना है, पेन पेपर में बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे सोचेंगे अल्फा प्लस बीटा, बस इसको सॉल्व करेंगे, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा आएगा, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको मतलब जब कभी भी फ्रैक्शन हो उसका पावर हो, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा, ठीक है, स्क्वायर, इसको हम लोग ये हम लोग डिटेल से पढ़े, बट ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है, सीखना अच्छे से। यहाँ से बीटा का स्क्वायर अपॉन 1/3, नीचे अल्फा का पावर 1/3। अब इसको कैलकुलेट, अब इसको तोड़ने तो आता ही होगा, तो क्या लिखेंगे, अल्फा का पावर 2/3, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, बीटा का पावर 1/3, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे, बीटा का पावर 2/3 और यहाँ से अल्फा का पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बीटा का पावर 1/3 इंटू अल्फा का पावर 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा मतलब अल्फा 2/3 इंटू दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा का पावर 1/3। जब कभी भी आपका बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है।
दोनों को ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से अल्फा से डिवाइड मारेंगे तो अल्फा कैंसिल आउट होगा, बीटा बचेगा। तो यहाँ क्या है, बीटा का पावर 2/3 इंटू बीटा का पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3/3 दैट मीन्स अल्फा, प्लस यहाँ से हम लोग बीटा। इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करके हम लोग स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का पावर 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b, तो माइनस b, तो माइनस क्या होगा 5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, b/a 5/2, कितना हो जाएगा इसका 5/2। और नीचे क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/ क्या है कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ ये, तो c/a मतलब 16/2 दैट मीन्स 8, कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 5/2 और मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा इसका पावर कितना है, इसका पावर भी है कुछ 1/3। जब इसको हम लोग आगे करेंगे तो 5/2 आ गया। अब 8 का पावर 1/3 क्या होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और इसका पावर 3, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2/1, तो इसको फ्रैक्शन छोड़ेंगे, क्या हो गया, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ 5/2/2/1 है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ 5/2/2/1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट मीन्स 5/4। जो आपका ऑप्शन नंबर है 5/4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इज आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि अब आपका एग्जाम का समय काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज, इफ, जो आपके सामने दिख रहा होगा, इफ fx = ax², क्या है आप लोग खुद देख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। हैज नो रियल जीरोस एंड a प्लस b, क्या गिवन है, a प्लस b प्लस c, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, ठीक है, इज लेस देन 0, देन ये बताना है कि सी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, या सी ग्रेटर होगा 0 से, सी लेस होगा 0 से, सी ग्रेटर देन एंड इक्वल भी होगा 0 से, ठीक है। तो आप सभी ग्राफ थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्राफ ये क्या है, नो रियल जीरोस। रियल जीरो मतलब कि ऐसा है ग्राफ जो एक्स एक्सिस को क्या करता हो, टच नहीं करता होगा। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ हो, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस क्या हो गया, वहां पे 0 हो गया। क्या हो गया, उसका मतलब एक्स एक्सिस आपका 0 हो गया। तो हम लोग लेट fx = क्या मान लेंगे 0। तो अगर हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे क्या होगा, a 0 का स्क्वायर मतलब 0, ये खत्म, ठीक है। b का 0 पुट करेंगे, ये खत्म, तो आपके पास बच क्या गया 0, और fx = क्या माने हुए 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू था, तो मतलब क्या हो गया c = 0। तो हम लोग इसको सही कर लेंगे, c = 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, पहला नंबर आपका ये करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। और कुछ खराबी है मेरे में, ठीक है, मतलब कुछ अच्छे से नहीं आप लोग को समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और साथ ही आप लोग कमेंट में लिख दे, ठीक है। मैं उस पर काम करूंगा और आप सभी के लिए इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मीडियम टाइप का है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब टाइम बिल्कुल नहीं लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। आप जब इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल मतलब कि सेकेंडों में बनेगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, जो आपको सामने में दिख रहा होगा।
कि अगर एक अल्फा और बीटा है जो जीरोज है किस पॉलिनोमियल का, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी और एक्स प्लस वन माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो सच डैट बताना है ये कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन सी का वैल्यू बताना है। क्या चीज का वैल्यू बताना है? सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस वन और इंटू बीटा प्लस वन। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले गिवन ये इतना ही है, तो पहले इसमें एक्स और पी सी बहुत सारा वेरिएबल दिख रहा है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से। इसको एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा पी एक्स प्लस क्या होगा पी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से हम लोग पी एक्स रहने देते हैं। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो जब इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस पी माइनस सी, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास ये एक टर्म होगा, ये और ये। जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग स्टैंडर्ड मतलब पॉलिनोमियल बना लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिए। तब अब यहाँ से लिखना हमको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू गिवन है जीरो, देन सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सब जब सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन होता क्या है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली ये क्या है मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है ये जीरो के इक्वल। तो क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी बाई क्या होता है सी ये होता है, ठीक है, ये यहाँ से माइनस माइनस यहाँ से गलत हो गया, थोड़ा माइनस हो गया, ठीक है। तो अब ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, तो P प्लस सी हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, मतलब सी कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे P प्लस सी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलिए, तो अब क्या है अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी यहाँ है, ए माइनस है ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी होगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे सी प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस सी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग सी को उस साइड भेज दे तो वन इक्वल टू सी, दैट मीन सी इक्वल टू वन। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है, वन, ऑप्शन नंबर ए। सी का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बस ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट सोचे आज पहला दिन है तो हम लोग स्टार्ट बेसिक क्वेश्चन से किए हैं और बिल्कुल आगे चलेंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक फंक्शन गिवन है पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये तो बिल्कुल आसान है। ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सी मतलब बी बाई ए, तो बी क्या है माइनस एक्स बटे वन, ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी क्या है 1 बाई ए एक्स प्लस 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक तो है। अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए, यहाँ से एक्स नहीं, यहाँ से -1, ठीक है, 1 कैंसिल होगा -1। तो आपका इसमें आंसर नंबर सी, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बस, ठीक है। ये क्वेश्चन ये टाइम टेकन, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, अदरवाइज आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए आपको सामने दिख रहा होगा
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट में है, बस इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, माइनस रूट 5 प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं कहाँ पे, जो चीज़ हमको निकालना है, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो इस पर अगर फोकस करें तो क्या अल्फा डायरेक्ट मिल सकता है, नेवर, कभी नहीं। बीटा मिल सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं। तो हम लोग यहाँ से इसको आगे प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप लोग सोचेंगे कि सर ये कैसे हो जाता है, ठीक है, ये कैसे हो जाता है, ये बस सिंपली फ्रैक्शन का ऐड है। आप लोग ऐड करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा, इसे ये डिवाइड मारेंगे तो बीटा स्क्वायर, इसे ये डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आपको आई थिंक पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं इस तरीके का। तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और b क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता है, माइनस b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये है माइनस में है तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा रूट 5 माइनस 1, ठीक है, और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 कुछ होता ही नहीं है। तो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c क्या है c, और ये c बाई ए। तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस ये माइनस में, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है रूट 5 प्लस 1, ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, वही अल्फा इंटू बीटा क्या है, यही चीज माइनस रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये इसका होल स्क्वायर। तो आगे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस रूट अंडर 5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 5, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए बी 2 रूट 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 और 2 8, दैट मीन्स ऊपर में 8 आ जाएगा, ठीक है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, जस्ट उसी तरीके से स्क्वायर है तो 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका 6 रूट 2 आ जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5। तो यहाँ से हम लोग देख ले कि ऊपर से कितना बच गया हमारे पास 8, कितना बच गया 8, और नीचे से क्या हो गया 6 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है 8 बाई क्या है 8 बटे यहाँ 6, यहाँ कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज 2 को कॉमन लेते हैं, 2 3 जा प्लस रूट 5, ठीक है। तो इसको 2 से कितना टाइम्स गया 4 टाइम, तो 4 बाई 3 प्लस रूट 5। बस ये हार्ड नहीं है, सब चीज़ आपको पता है, बट इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो इसको देखेंगे, तो इसको जब इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे 3 माइनस रूट 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4 3 जा 12 माइनस, या आप लोग इस तरीके से रहने दे 4 इंटू 3 माइनस रूट 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर 5, तो यहाँ से 4 3 माइनस रूट 5, और यहाँ से क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट, तो
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 माइनस दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी के साथ ये जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन शायद और होगा, 9 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और है, ये भी आसानी क्वेश्चन है, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है। चलिए आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर प्लीज जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा बोर्ड पे। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या है पॉलिनोमियल्स, कौन सा, किस पॉलिनोमियल का, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जो आपको क्लियर अच्छे से दिख रहा है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप लोग प्लीज सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और जाते जाते यही कहूँगा, जितने सारे स्टूडेंट हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, ठीक है, प्लीज उनके पास वीडियो एक बार जरूर शेयर करें। ठीक है, ठीक है, जब कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, प्लीज व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन का, मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।